So hello everybody and how are you? Hope guys you all are doing well at your home. So from this side Mohan Kumaut as a host today, and guys in this video I'm going to talk about the syllabus for the class 12 CBSE. So friends and my dear viewers and dear students, साथियों CBSE ने जो न्यू सिलेबस रिलीज़ किया है टर्म 1 के लिए टर्म 2 के लिए क्लास 9 to 12, तो ऑलरेडी मैंने 10th क्लास का बना दिया है सिलेबस और वीडियो में डाल दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 11th का भी मैंने डाल दिया, लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट द क्लास 12th, ठीक है। तो क्लास 12 के बारे में बात करेंगे कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आएंगे, टर्म 1 का सिलेबस क्या और टर्म 2 का सिलेबस क्या। तो विदाउट एनी डिले फर्दर जस्ट लेट्स बिगिन द क्लास। देखिएगा स्टूडेंट, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दैट इज ऑन अवर स्मार्ट बोर्ड कि टर्म 1 में जो क्या आएगा और उधर सामने आपको वेटेज दिख रहा है। तो टर्म 1 में जो पूछा जाएगा वो आपको ध्यान देना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, 2 पैसेज पूछे जाएंगे। अनसीन पैसेज होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिटरेरी डिस्कसिव और द परसुएसिव, और सेकंड पैसेज रहेगा केस बेस्ड अनसीन फैक्चुअल पैसेज। गाइज ये का यही आपके क्लास 11th में है, ध्यान देना। क्लास 11 में भी सेम पोर्शन है टर्म 1 के लिए, ठीक है। और आपका गाइस इसमें जो आपका वेटेज रहेगा वो रहेगा 8 + 6, यानी टोटल आपका हो गया 14 मार्क्स का, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। देखिएगा आप स्टूडेंट, बात करेंगे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की। तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट राइटिंग टास्क, ठीक है। शॉर्ट राइटिंग टास्क में क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे नोटिस राइटिंग, ये का यही है क्लास 11th में है, ठीक है। और एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आपसे पूछेगा, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं एडवर्टीजमेंट्स, एक तो क्लासिफाइड होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन क्लासिफाइड। तो आपको केवल क्लासिफाइड पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका 3 + 5 = 8, ठीक है। नाउ लेट्स सी अहेड, चलो आगे देखते हैं। इसमें अभी इसमें लॉन्ग राइटिंग जो टास्क है वो आपसे एक ही पूछेगा इन दोनों में से, ठीक है। दोनों में से आपसे एक पूछेगा, जैसे कि लेटर टू एन एडिटर गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। कोई भी आपसे पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, जिस इश्यू में जो मुद्दा है या करंट जो इश्यू होता है, उनके आधार पे आपसे कोई भी एक लेटर पूछ सकता है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो आगे आपको एक बड़ा आर्टिकल लिखना है। चलो अभी आप बात करेंगे स्टूडेंट नाउ अबाउट द लिटरेचर, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेचर, यानी आपके 2 बुक्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो उनमें क्या क्या पूछेगा, ये तो अपना पूरा पोएट्री प्रो जो है कि इसमें से आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। दिस यू विल हैव टू सी दिस, इनमें से आपसे पूछा जाएगा क्या होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू एंड एसेस just comprehension and the appreciation, analysis and inference and the extrapolation। इनमें से आपसे पूछेगा। स्टूडेंट आपके 2 बुक्स से फटाफट ध्यान दे लेना कि 2 बुक्स में से आपके कौन कौन से आएंगे। पहला आपका फ्लेमिंगो है और दूसरा आपका विस्ताज है, ठीक है। तो फ्लेमिंगो में से क्या क्या आएगा, तो फ्लेमिंगो से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। फर्स्ट टर्म में केवल 3 जो चैप्टर है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डी वाटर, ये आपसे पूछेंगे, ओके। और फ्लेमिंगो से गाइस जो पोइट्री पार्ट है उनमें से पूछेंगे माय मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट। गाइस मैंने माय मदर एट 66 का वीडियो बना दिया है एंड आई हैव अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजीली आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। यू कैन लर्न द पोएम माय मदर एट 66, बहुत ही अच्छी सेंसिटिव पोएम है और बहुत ही अच्छा मैसेज मैंने गाइड दिया है इसमें, वीडियो जरूर देखिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड बुक है अपना जो है विस्ताज। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ चैप्टर्स है जो हमें याद करने हैं, वील हैव टू लर्न दैट। कौन कौन से देख लेते हैं, 2 ही चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ओनली देयर आर द 2 चैप्टर्स। पहला है द थर्ड लेवल एंड द एनिमी, बाकी एनिमी तो सबके होते हैं। सो लेट्स सी दैट, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये इस तरीके से स्टूडेंट आपका हो जाता है 40 + 10 आपके जो होते हैं वो आपके इंटरनल जो असेसमेंट होते हैं उनके आधार पे आपको स्कूल से भेजा जाता है, ठीक है। सेशनल मार्क्स एज दैट। तो इस तरीके से आपका 50 मार्क्स का हो गया आपका टर्म 1, ठीक है। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं फटाफट टर्म 2 के बारे में, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द टर्म 2 विदाउट एनी फर्दर डिले, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द टर्म 2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, टर्म 2 के बारे में बात करेंगे अभी। तो टर्म 2 में क्या है, वही पोर्शन है, सेम पोर्शन इज देयर, 14 मार्क्स का रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम जो मैंने पिछला टर्म 1 में जो आना है बस वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड देखते हैं फटाफट आगे क्या है कि क्रिएटिव राइटिंग में क्या है। उसमें तो आपको शॉर्ट राइटिंग टास्क में स्टूडेंट आपको कुछ अलग चीज़ें पूछी थी, इसमें आपको इन्विटेशन है, यानी जिसमें आपको एडवर्टीजमेंट पूछा था और इसमें आपको इन्विटेशन पूछेगा, ठीक है। तो आपको इन्विटेशन करना है, ये इन्विटेशन कौन सा करेंगे आप, वो आपको ध्यान देना है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन कार्ड्स और द रिप्लाइज टू द इन्विटेशन, ये आपको ध्यान देना है।
ठीक है। और आपका ये लॉन्ग राइटिंग टास्क हो गया आपका 5 मार्क्स का, तो 5 + 3 = 8 हो गया। तो 8 नंबर का आपका गाइस क्रिएटिव राइटिंग स्किल रहेगा। ओके, नाउ प्रोसीड द हेड। अब आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर की बात करें तो वही आपके 2 बुक्स है, फटाफट बुक्स की बात कर लेते हैं। तो उसमें 2 चैप्टर आपके आएंगे, द रेड ट्रैप, ध्यान देना, द रेड ट्रैप एंड द इंडिगो, ये आपके फ्लेमिंगो से पूछा जाएगा। सो यू विल हैव टू स्टडी अबाउट दिस। एंड गाइस जो पोइट्री पार्ट है उसमें से आपसे पूछा जाएगा आई थिंक ऑफ ब्यूटी, जो जॉन किट्स की बहुत ही अच्छी पोम है, जिसकी सबसे अच्छी मुझे लाइन लगती है कि दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ बी होल्डर, कि हमेशा जो ब्यूटी है वो देखने वाले व्यक्ति की आंखों में बसती है, किस तरीके से वो देखता है। तो आप इस फॉर्म को देखना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, देन यू विल हैव टू स्टडी अबाउट दिस, ठीक है। ओके, चलो अभी आगे बात कर लेते हैं। बुक विस्तार जो अपनी प्रोज है, इसमें से आपके 3 चैप्टर्स है स्टूडेंट, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। शुड विजार्ड हिट मॉमी एंड ऑन द फेस ऑफ इट एंड इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ठीक है। ओ लेवल, सी लेवल, बी लेवल, सारे लेवल है वो आपको पढ़ने हैं इसमें, दैट यू हैव टू स्टडी। तो स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, आपका 40 मार्क्स करेगा, 10 मार्क्स का सेशन होगा। इस तरीके 10 आपका टर्म 1 में भेजे जाएंगे, 10 आपके टर्म 2 में। तो इस तरीके से टोटल आपका हो गया 50 का, ठीक है। 50 + 50 = 100 हो गया। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 40 मार्क्स है वो आपका टर्म 1 में रहेगा, 40 आपका टर्म 2 में। 10 मार्क्स आपको स्कूल से जो एज ए सेशन भेजा जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना, वो आपसे जो टर्म 1 के लिए जो पेपर आएगा वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यानी बेस्ड ऑन द MCQs, और सेकंड पेपर होगा दैट विल बी आस्क्ड एज द सब्जेक्टिव स्टूडेंट्स। तो आपको उसमें तो डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है और उसमें केवल टिक 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 ये आपको करना है, ठीक है, जो मोस्टली हम करते आए हैं। तो ये स्टूडेंट आपको करना है एंड जस्ट यू कैन यूज दैट एंड यू कैन गेट द गुड स्कोर। अब इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 90 मिनट्स का, तो ऑलमोस्ट आपको इसके लिए सॉरी आपका जो फर्स्ट जो टर्म है इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेगा, 1.5 आवर, और दूसरा है उसमें आपको 120 मिनट्स मिलेगा, यानी अराउंड द 2 आवर्स आपको मिलेगा। बाकी और भी कोई आपके इफ एंड बट्स होते हैं सो प्लीज़ पुट इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, देन आई विल सी यू सून, टेक केयर।